राम राम जी सभी को। सोशल मीडिया पे सभी हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए जितने साथी हैं, सभी फेसबुक फ्रेंड सभी को मेरी राम राम है। और आज मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये जो बालसुमंद का मामला जो चल रहा है, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी और मेरे बीच जो चीज़ें हुई वो आप लोगों के सामने पूरी तरह से नहीं आ पाई और पूरी तरह से मैं अभी भी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज मैं बताने जा रही हूँ और उसके बाद आप लोग फ़ैसला लेना कि मैं कहाँ गलत हूँ। और आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता होने के अलावा पहले मैं एक महिला हूँ और सबके घर में महिलाएं होती है और अपने मान सम्मान के लिए हर महिला को आवाज़ उठाने का अधिकार होता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमारे यहाँ रामायण और महाभारत हुई और रामायण और महाभारत को हम अपना आदर्श मानते हैं। उसमें एक नारी के सम्मान के लिए युद्ध हुआ, महाभारत में भी और रामायण में भी। उसको हम जायज़ ठहराते हैं हमेशा और हमें बचपन से सिखाया जाता है अगर आपके खिलाफ़ या किसी बच्ची या किसी महिला को अपशब्द कहे जाते हैं या उसके साथ अभद्र व्यवहार होता है तो वो उसका जवाब अपने प्रोटेक्शन में जूतों से भी दे सकती है और लात घूंसों से भी दे सकती है। तो इसमें मैं अपने आप को गलत नहीं मानती। मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि आपके साथ अगर कोई गलत व्यवहार करे तो उसको सहन नहीं करना है और ये हम हमारे बच्चों को भी यही सिखाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कानून का उल्लंघन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हमसे लोग शिक्षा लेते हैं कि हम क्या करते हैं। लेकिन ये ऐसा मामला था, उस समय की जो सिचुएशन थी, उस समय जो शब्द मुझे कहे गए, उस समय मेरा कंट्रोल मुझ पे नहीं था। मैं एक नेता होने से पहले एक महिला हूँ, तो महिला के अंदर जो उथल पुथल मची उन शब्दों से, उसका ये जवाब था उस आदमी को। और उसके घर में भी उसकी बीवी भी है, उसकी बेटी भी है। तो उनसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ, आपकी बेटी भी बड़ी हो रही है, कल को वो समाज के लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए बाहर निकलेगी या नौकरी करेगी। कोई पुरुष उसको छेड़ता है तो क्या वो बेटी उसका जवाब नहीं देगी? मैं आज कुछ प्रूफ आपको दिखाना चाहती हूँ उस आदमी की करतूतें जो शुरू से ही महिलाओं के साथ करता आ रहा है। पहले तो मैं महिला वाला मामला ही आपको बताऊंगी। 5 मामले उसके खिलाफ है महिला के, जिसमें से 3 एफआईआर दर्ज है। एक पहली एफआईआर जो 3 बार दर्ज करवाई गई बार बार, जो हांसी थाने में है, सीमा के द्वारा। सीमा एक स्कूल टीचर है और वो उसकी रिश्तेदारी में ही पड़ती है। सीमा के साथ उस आदमी ने काफ़ी गलत व्यवहार किया और मैं प्रूफ दे सकती हूँ उसका, और मैं प्रूफ दूंगी भी। आप भी जानकारी ले सकते हैं। 6 महीने पहले हंसी थाने में मामला दर्ज है, उसके खिलाफ है शिकायतें। उस पर छेड़छाड़ की जाती थी, उसका पीछा किया जाता था और उसके स्कूल में जहाँ वो पढ़ाने जाती थी वहाँ पे ये सुल्तान सिंह अधिकारी बन के उसको आता था और उसको गलत शब्द बोलता था। उसको अपने साथ ले जाने के लिए बार बार प्रेशर बनाता था और उसके घर भी जाता था, क्योंकि वो उसकी रिलेशन में पड़ती थी तो रिश्तेदारी के नाते वो घर भी चला जाता था और वो उसके हस्बैंड को भड़काता था बार बार। और एक बार उसने उसको जान से मारने की भी कोशिश की, पड़ोसियों ने आके छुड़ाया, जिसमें पड़ोसियों का कहना है कि उसके हस्बैंड के द्वारा उस औरत के हाथ पकड़े हुए थे और ये सुल्तान सिंह उसके ऊपर बैठा हुआ था और उसका गला दबा रहा था। और ये पड़ोसी गवाह हैं, पुलिस में भी ये बयान हुए हैं। तो आप बताइए, जो आदमी मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं उसको जान से मार डालूँगी, उस आदमी ने तो पहले प्रयास ही कर चुका, वो तो एक महिला को मारने का। उसमें वो आदमी गलत नहीं है क्या? पहला मामला ये है।
और उसकी सारी बातें मैंने आपको नहीं बताई, कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती। दूसरा, उसने हिसार की पार्षद कविता केडिया, जो कि उसका एरिया मंडी जो हिसार है वो पड़ता है, उसमें साफ़ सफाई के काम जो चीज़ें हैं वो करवाने के लिए उसको भी जाना पड़ता है वहाँ पे मंडी में। तो उसने कार्रवाई के लिए जब भी कभी काम मांग की है, पार्षद जो महिला है कविता केडिया जी ने कभी भी उससे मांग की है, तो उस महिला को उस आदमी ने हमेशा अपशब्द बोले और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। कविता केडिया जी मुझसे मिलने आई और उन्होंने कहा, बहन जी आपने तो सिर्फ उसको, मैंने गिनी है 6 चप्पल मारी है, मैं होती तो मैं उसको 12 मारती। और आज एक महिला हिसार ज़िले की जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखती है, उसने, मीनू भूटानी नाम है उनका, हमारे साथ काम भी करती है, उन्होंने भी मुझे यही बात की, बहन जी आपने तो उसको, मैंने गिनी है 6 चप्पल मारी है, मैं होती तो उसको अच्छी तरह धोती, उसने ये बात कही है। तो महिलाओं के मन में ऐसी ही बातें आती है ऐसे पुरुषों के खिलाफ। तीसरा मामला मैं और बताना चाहूँगी आपको, हमारे साथ अभी काफ़ी लोग साथ में आए हैं, बहुत सारे लोग मुझे 2 दिन से मिलने आ रहे हैं, कई संगठन मिलने आ रहे हैं। किसान संगठन ने हमें सपोर्ट किया है, आदमपुर विधानसभा के 32 सरपंचों ने हमें सपोर्ट किया है और उन्होंने मुझे गलत नहीं ठहराया है। और 32 सरपंचों के अलावा किसानों के मसीहा कहे जाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत जी, उनके पोते गौरव टिकैत जी, जिन्होंने किसान यूनियन जो किसान संगठन उनका चल रहा है वो मुझे पूरा समर्थन कर रहा है, क्योंकि मैं किसानों के हित की आवाज़ मैंने उठाई और किसान हित के लिए मंडी में गई थी। कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे बकवास कर रहे हैं, जिनको कुछ अता पता नहीं है, जो मुझे कह रहे हैं अनपढ़ गवार हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, अनपढ़ गवार तुम्हारे जैसे लोग हैं जो किसान जो खेती करता है, हरियाणा प्रदेश में ज़्यादातर लोग खेती करने वाले हैं और मैं किसान की आवाज़ उठाती हूँ, तो मैं अनपढ़ गवार हो गई। मैं मंडी में गई थी किसानों की समस्या का समाधान करवाने हेतु। चने की खरीद में जो घोटाला हुआ, जो करप्शन हुआ, उसकी जांच चल रही है सुल्तान सिंह के खिलाफ। और इसने इतना करप्शन यहाँ पे फैला रखा है, हर जगह पैसा लेता है, जो जितनी दुकानें हैं उसका कमीशन ले। मैं प्रूफ के साथ इसको, जब ये केस अगर मुझ में बनता है, प्रूफ के साथ पेश करूँगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं सारे प्रूफ लेके बैठी हुई हूँ। और ये उस सीमा की FIR मेरे पास है। सीमा ने जो FIR करवाई है महिला थाना 80 में। और अभी उसने सीमा का जो मामला आया, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी का मामला था और वो एक गरीब परिवार से आती है, उसका मायका थोड़ा सा मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ये आदमी यहाँ नौकरी करता है, रिश्वत लेता है, इसने करोड़ों की संपत्ति बना ली, तो उसकी धौंस दिखाता है। तो उसमें इसने इस पर प्रेशर बनाया और रिपोर्ट वापस से लेने के लिए कहा। और 7-8 महीने से इसने ऐसा इनके घर में ऐसा आतंक मचाया कि 7-8 महीने से अपने पति से अलग रह रही है, बच्चों को पाल रही है अकेली। 7-8 महीने से इनकी वजह से ये औरत दुखी और परेशान अपने माता पिता के घर रह रही है। तो कहाँ ये आदमी ठीक है? इस आदमी ने कितनी महिलाओं का अपमान किया है। इसने अपनी एक कर्मचारी क्लर्क महिला के साथ भी गलत व्यवहार किया और उस महिला ने भी इसको पीटा हुआ है। उसका प्रूफ मुझे अभी तक मिला नहीं है और उसका भी हम प्रूफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैथल मार्केट कमेटी में इसकी जब ड्यूटी थी, उस समय इसने फर्जी लाइसेंस बनाए। कैथल मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं राजपाल तंवर, उनके पास सारे सबूत हैं और वो हमें भी भेज रहे हैं। उन सबूतों को मैं जब जांच होगी तो मैं सारे सबूत सामने लेके बैठूंगी और पता चलेगा आप लोगों को भी कि ये कितना फर्जीवाड़ा करता है। जाली लाइसेंस इसने बनाने का वहाँ पे काम किया, बहुत सारे जाली लाइसेंस बनाए और पैसे अपनी जेब में डाले। हिसार मंडी में अनिल बंसल जी की दुकान है 9 नंबर। अनिल बंसल जी जिसकी बेटी एडवोकेट है
और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। अर्शी नाम है उसका। आप उससे पता कर सकते हैं कि इस आदमी ने इनका जीना आराम किया हुआ था रिश्वत लेने के लिए। 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी दुकान के लिए, जो दुकान उनको अलॉट हो चुकी है कि मैं तभी ये करूँगा कार्रवाई इस पर जब आप मुझे 3 लाख रुपए इसके एवज में देंगे। उस लड़की ने जब आके, क्योंकि वो वकील है, उसने सोचा कि मैं कानून जानती हूँ तो मैं बात, पिता उसके बार बार गए तो उसको धुतकारा गया। लेकिन जब वो लड़की गई, लड़की ने आज मुझे सारी कहानी बताई। लड़की ने कहा कि मुझे लगा मैं वकील हूँ, मैं जाती हूँ और मैं इसको कानून के ज़रिए बताऊँगी कि आप रिश्वत नहीं ले सकते। जब लड़की गई तो उसने ये जवाब दिया कि मैं रणदीप सुरजेवाला का आदमी हूँ और ऐसी सरकारें आती जाती रहती है, जो आजकल की सरकार है इसको मैं नहीं मानता और कोई मेरा कुछ बिगाड़ के देख ले, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। और कांग्रेस की सरकार में जब मेरे लिए एक नौकरी निकाली गई तो उस पर मुझे अपॉइंट किया गया। ये नौकरी इसको ऐसे मिली है। ये अनपढ़ गवार तो ये आदमी है सुल्तान सिंह, जो रणदीप सुरजेवाला का पीए रहा है। जो लोग मुझे अनपढ़ गवार बता रहे हैं, मैं जहाँ तक मेरे माँ बाप ने जैसी मेरी परवरिश की है, मुझे लगता है मैं कहीं गलत नहीं हूँ। इतनी शिक्षा मेरे लिए काफ़ी है। अनपढ़ गवार सुल्तान सिंह जैसे लोग हैं जो महिलाओं के साथ सभ्य व्यवहार नहीं करते और रिश्वत मांगते हैं हर बात पे। जो महिला एडवोकेट अर्शी बंसल उससे मिलने आई तो उसने जब उसको कानून के बारे में बताया कि आप रिश्वत नहीं मांग सकते और ये पिता के नाम दुकान अलॉट हुई, आपको देनी पड़ेगी, तो उसने उसको कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हारा कानून तुम अपनी जेब में लेके जाओ और घर बैठो जाके आराम, औरतों को बाहर निकलना शोभा नहीं देता। और ये सारी चीज़ें, ये सारे शब्द अर्शी को कहे गए और अर्शी ने जब और कहा कि मैं कंप्लेन करूँगी, तब कहा तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, मैं रणदीप सुरजेवाला का आदमी हूँ और अपने घर जाके आराम करो। वो बेचारी एडवोकेट कुछ नहीं कर पाई और वो जो सीमा है टीचर बेचारी, वो कुछ नहीं कर पाई। कविता केडिया पार्षद है, वो कुछ नहीं कर पाई। एक पार्षद, एक एडवोकेट, एक टीचर, तीनों महिलाएं एक जिम्मेदार महिलाएं हैं, अपने अपने फील्ड में जिम्मेदार महिलाएं हैं, कुछ नहीं कर पाई, चुप होके बैठ गई। कोई परिवार के दबाव से, कोई समाज के दबाव से। और कविता केडिया के जो ससुर हैं वो वहाँ पे व्यापार मंडल के क्या अध्यक्ष हैं मंडी में, कुछ उनके पास कोई जिम्मेदारी। उन्होंने, ससुर ने कहा बेटा हमारी बेइज्जती होगी बाहर, अगर हम इस आदमी की बात करते तो ये तो बेइज्जत आदमी है ही, हम करते हैं तो इसके खिलाफ कंप्लेंट मत करो। कविता केडिया जी ने कंप्लेंट किसी ने नहीं की और इसने इतनी अभद्र भाषा यूज़ की हमारी मिनिस्टर के बारे में, जो महिला बाल विकास मंत्री है उनके बारे में। कितनी महिलाओं को इसने गलत बोला और मुझे जब बोला तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ये स्टैंड लिया कि मुझे ये करना ही होगा। ये कितने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता रहेगा, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। अगर वो आदमी मुझे ना कहता और मैं ना करती तो इसके ये सारे मामले बाहर निकल के नहीं आते, ये ऐसे ही करता रहता। जिस तरह से रामायण और महाभारत में हुआ, उसी तरह से युद्ध होने तय होते हैं। और ये एक रावण है, एक राक्षस है, इसका भी अंत होना चाहिए। ऐसे घटिया आदमी को, इसको सस्पेंड होना चाहिए। अगर ये समाज में है तो इसको अपने परिवार के साथ ठीक ढंग से रहे, नहीं इसको, ऐसे आदमी को समाज में रहने का भी अधिकार नहीं है। ये दूसरे लोगों को भी खराब करेगा। जिस ऑडियो की बात बार बार की जा रही है लोगों के द्वारा और पत्रकारों के द्वारा, और लोग जो एक उसके साथ देने वाले घटिया प्रवृत्ति के लोग जो बार बार कमेंट करते सोशल मीडिया पे, एक टीम बैठा रखी है रणदीप सुरजेवाला जी ने और कुलदीप बिश्नोई ने, उनको मैं कहना चाहती हूँ वो ऑडियो अगर आ गया ना तो आप शर्म से डूब मरोगे कि किस आदमी का साथ दिया। कभी समाज में मुंह नहीं दिखाओगे। आप मुझे तो कहते हो कि मैंने चुनाव लड़ा, मैंने चप्पल कैसे मार दी। आपने उस आदमी का साथ दिया है, इतनी गंदी और भद्दी गालियाँ उस आदमी ने उस ऑडियो में दी है। आप कभी चुनाव लड़ना तो दूर की बात, पार्टी छोड़ के दुबक के घर में बैठ जाओगे। ऐसे आदमी का साथ दिया आपने, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसे आदमी का साथ देते हुए। वो ऑडियो अगर बाहर आ गया ना तो आप लोग शर्म से डूब के मर जाओगे। रणदीप सुरजेवाला जी और कुलदीप बिश्नोई जी जो मेरी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, और मैं अपने फैसले पे कायम हूँ। गिरफ्तार करवाइए ना मुझे, मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ, लेकिन उस आदमी का भी फैसला हो, उसने कैसा ऐसे व्यवहार किया।
अगर मैंने गलती की है तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई भागी नहीं हूँ कहीं घर से। अगर मुझ पे जो धाराएं लगी उसके तहत अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो मैं रेडी हूँ, उसके लिए तैयार हूँ। हौसला है मेरे अंदर सब कुछ सहन करने का, लेकिन गलत सहन नहीं करूँगी। जितने भी किसान हैं, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मेरा साथ दिया, क्योंकि उन्हें पता है आज कितने महीने से लॉकडाउन के दौरान भी, और जब से मैंने चुनाव लड़ा है मैंने किसानों की आवाज़ उठाई, पहले भी उठाई, लेकिन अभी मैं दिन रात में लगी हुई थी। ये कितने घोटाले मंडियों में हुए मैंने उसको उजागर किया। पिछला जो आदमपुर का घोटाला था उसमें निहाल सिंह जो जाजूदा जो बार बार करप्शन को लेकर कई सालों से यहाँ लगा हुआ था, उसकी सारी हिस्ट्री लोग मुझे बताते थे, लोगों के जरिए पता चला, लेकिन उसकी जांच में आया कि सच में ये घोटाला कर रहा है, इसलिए उसकी ट्रांसफ़र पंचकुला हुई। कल का उसका बयान है कि मैडम मुझे यहाँ पे आदमपुर में कदम रख के दिखा दें। तो ये लोग मेरे खिलाफ़ साजिशें रचेंगे, मुझे मरवाने की कोशिश भी करेंगे। और वहाँ के लोग, मैंने सुना है कई बार कि ऐसे कई लोगों को मरवाया भी है, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं जाऊँगी आदमपुर, मेरा अधिकार है मेरे लोगों के बीच में जाना, और अगर वो मुझे मारना चाहे तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। लेकिन बाद में आगे लोगों को सीख तो मिलेगी कम से कम कि किसानों के लिए आवाज़ उठाने वाली एक महिला जिसने आप लोगों के लिए बलिदान दिया है, कुछ तो शर्म आएगी उन लोगों को, फिर तो उठ खड़े होंगे ना आप लोग। आज आप लोग नहीं जागो, मेरे बलिदान से तो जागोगे। और मैं ऐसे ही, जब तक मेरे दम में दम है, मैं ऐसे ही करती रहूँगी और गलत लोगों के खिलाफ़ खड़ी रहूँगी, चाहे मुझे जूते मारने पड़े उनको, चाहे उनको मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़े, चाहे सोशल मीडिया में आप लोगों के सामने उनके कच्चे चिट्ठे खोलने पड़े। और मैं सबूतों के साथ बैठी हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं, और मैं ऐसे ही नहीं बोलती। अगर उस आदमी ने कुछ गलत ना कहा होता तो मैंने आप में से किसी को नहीं कहा। आज तक मेरी 40 साल की उम्र होगी, मैंने किसी पुरुष को कभी भी नहीं कहा कि इस आदमी ने मुझे छेड़ा है या उसने गलत शब्द किया। पहला इंसिडेंट है ये, क्योंकि ये आदमी ही गंदा है। ये 5 महिलाओं के साथ पहले इसके मामले आ चुके हैं। और अभी भी आपको मैं गलत लगती हूँ ना, तो वो उन इंसानों को मैं गलत लगती हूँ जो अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत करना नहीं जानते। चने की खरीद में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी जांच चल रही है, और एक महिला कलर का मैंने बताया, पार्षद कविता केडिया का बताया मैंने। अभी एक करनाल का मामला बताना बाकी रह गया। करनाल में भी इसने करप्शन किया था और उसकी जांच के सारे रिकॉर्ड हमारे पास है। मैं सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, उस प्रूफ के साथ बता रही हूँ, कागज़ में लेके बैठी हुई हूँ। और वो ऑडियो भी है, पार्टी के लोगों को सौंप चुकी हूँ। और ऑडियो इतना भद्दा और गंदा है, अगर वो ऑडियो आ जाता है बाहर तो कोई भी आदमी या औरत उसको सुन नहीं सकता। इतनी भद्दी गालियाँ उसमें दी गई है। क्या आप लोग चाहते हैं कि वो ऐसी भाषा, ऐसे शब्द समाज में फैले? हम और आप लोग नहीं सुन सकते उन शब्दों को। किसी की अगर मैं सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ या मैं किसी को सुना देती हूँ, प्रेस में दे देती हूँ, तो वो शब्द कहाँ तक जाएंगे? आप लोग उस आदमी का खून भी कर सकते हो उन शब्दों पे, क्योंकि उसने एक महिला एक पुरुष के लिए नहीं बोला है। उसने इतने गंदे भद्दे शब्द जो है समाज की हर महिला को अपमानित करने के लिए बोले हैं। नरेंद्र जी आप बताओ। हमारे साथ टीचर हैं, अध्यापक हैं, नरेंद्र जी बैठे हुए हैं। तो ये तो सुन के, जैसे सुबह मेरे कई संस्थाओं के लोग आए मेरे पास समर्थन करने के लिए कि हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में डीसी को ज्ञापन देंगे कि हम सोनाली जी के साथ हैं और उस आदमी का समर्थन नहीं करते। और किसान जो यूनियन जगह जगह बनी हुई है, किसान यूनियन के लोग, जिला अध्यक्ष, सब लोग कहते हैं कि ये कुछ लोगों को लेके ये धरने प्रदर्शन कर रहा है, सब लोग इसके साथ नहीं है, क्योंकि इस ऐसी घटिया काम में इसका कोई साथ नहीं देगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जब इसने वहाँ पे ये सब किया और बाद में ये आके मीडिया में खड़ा होके आराम से प्रेस में ये सब गलत चीज़ें बोल रहा था, झूठ बोल रहा था,
उसके बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट है। इसको क्या हुआ है हॉस्पिटल में? क्या चप्पल खाने से हॉस्पिटल में एडमिट होता है आदमी? नरेंद्र जी आप बताइए आगे। बैठ जाओ आप। ये नरेंद्र जी हैं हमारे साथ। मैं नरेंद्र कुमार मास्टर, जेवरा मेरी पोस्टिंग है और गांव मेरा जुगलान है। इसने मेरे ऊपर भी एक एससी एक्ट और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया था, क्योंकि हमने इसकी रिश्तेदार है सीमा, उसकी मेयर ले ली थी, यानी कि उसका फेवर कर लिया था। इसको तंग करता था। हमने कहा भी स्कूल के अंदर इसको तंग नहीं करने देंगे, इसलिए मेरे से काफ़ी खार खा गया ये। और उसने कहा कि हम तेरी नौकरी और तेरा घर तबाह कर देंगे। मैं नहीं डरा इससे, वहाँ जो करना है कर लिए। इसने फिर बीबीपुर से कोई हरिजन महिला बुला के या उससे षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ बलात्कार और एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मेरी एफआईआर कट गई। फिर पुलिस ने इंक्वायरी करी। फिर डीएसपी जोगिंदर शर्मा थे, उसने इंक्वायरी करी, उसमें मैं निर्दोष पाया गया और मेरे को छोड़ दिया गया। इसने पूरा जोर लगाया कि मास्टर अंदर जाना चाहिए, चाहे कितने ही पैसे लग जाए, लेकिन पुलिस ने पैसे नहीं लिए तो मैं बाहर निकल गया। और काफ़ी ये इसको जो ड्रामेबाज है, एक ऐसा आदमी है। हमें मेरे पीछे इसने गाड़ी भी लगाई थी, सरसोद और जेवरा मोड़ है, उसको ऊपर जो खड़ा पाता था मेरे को डराने के लिए। मैं डराया तो नहीं इससे, लेकिन हर रोज़ खड़ा पाता था। 8:30 सवा 8 बजे मैं स्कूल में जाता था। मेरे साथ और भी अध्यापक हैं, वे भी जाते थे। एक अध्यापक है मेरे साथ ही, सतीश कुमार, साइंस मास्टर है, उसके घर भी ये गया डिप्टी बन के। मैं बोला डीएसपी हूँ, उसको घरवाली को, मास्टर की घरवाली को धमकी दे के आया, भाई मैं डीएसपी हूँ, उस मास्टर को ठीक कर लो यानी तो उड़ा दूँगा। फिर उसने बिरजलाल जो चेयरमैन था कांग्रेस में, उसका बेबलपुर से, उसका घर पंचायत हुई। फिर उसका फैसला हुआ, उसने माफ़ी भी मांगी वहाँ जाके। काफ़ी लोग यानी कि 20-25 लोग वहाँ थे और उन्होंने उसका फैसला कर लिया। फिर वो अब भी है, बुलाना चाहे तो भी आ भी सकते हैं बता। जैसे मास्टर जी ने बताया कि उसके खिलाफ ये इतनी सारी चीज़ें जाती हैं, इनके पास सारे सबूत हैं, इनके खिलाफ षड्यंत्र रच के उसने ये सारी चीज़ें की। और अभी भी आप लोगों को लगता है, मुझे पता है जो सही लोग हैं वो सही बात जानेंगे और सही फैसला करेंगे, किसी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करते जो सही लोग हैं। लेकिन कुछ लोग जो बीच में इसमें इन कमेंट्स में ऐड हो गए हैं, वो लोग हैं रणदीप सुरजेवाला और कुलदीप बिश्नोई द्वारा छोड़े गए लोग हैं, जो गलत कमेंट करके और लोगों को भी गुमराह करते हैं। लेकिन ये साफ है, हमारे पास प्रूफ है कि ये आदमी कैसा है। और जैसे ही वो ऑडियो जाएगा, जब फैसला होगा, कोर्ट में जाएगा ऑडियो, तब इस आदमी का पता नहीं क्या होगा, क्या इसको सज़ा मिलेगी, इसकी नौकरी भी जाएगी। ये इसको अधिकार नहीं है नौकरी पे रहने का, इसको समाज में ही रहने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे साथियों ने सपोर्ट किया है, सभी ज़्यादातर साथियों ने सपोर्ट किया है, क्योंकि अब मामला सब लोगों के समझ में आ गया है इसने किया क्या है। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जो इस पे राजनीति कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, जो राजनीति कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। इस मामले पे राजनीति ना करो, ये महिलाओं के सम्मान की बात है, इसको राजनीति को अलग छोड़ दो। एक इसका बचपन से जिसके साथ रहा, जो है कोई सतीश कुंडू, बचपन से जानता है, और कुंडू प्रॉपर्टी बरवाला में है शायद। उसने कहा मैं इसको बचपन से जानता हूँ और 20 साल तक मैंने रणदीप सुरजेवाला की सेवा की। बाद में मुझे लाठी डंडों से पीटा गया, उस पर घर ले जाके। ये लोग ऐसा करते हैं और इसको उसकी एक एक चीज़ें जो गलत उसने की हैं सुल्तान सिंह ने, वो मेरे पास हैं सारी। तो ये सारी चीज़ें वो देने को तैयार है। और उसने मुझे कहा, सुबह फ़ोन आया कि मैडम जी मेरा सोशल मीडिया खोल के देखो, तो इस आदमी के खिलाफ़ मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। एक कामना सुकुंद करके एक महिला है, उसने भी सुल्तान सिंह के खिलाफ़ काफ़ी कुछ बोला हुआ है सोशल मीडिया पे, कामना सुकुंद यूट्यूब पे।
तो बहुत सारे लोग हमारे सामने आए हैं और जो इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हमें दे रहे हैं और उन सबूतों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। सुनील मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का, जो सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन उन चंद लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो किसी के कहने में और किसी के बहकाव में आकर ये चीज़ कर रहे हैं, जो गलत कमेंट कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? उनके साथ जिस दिन होगा तब भी ऐसे ही कमेंट करोगे? जिसने भी गलत कमेंट किया, हम लोग यही सोचेंगे कि वो लोग अपने माँ बहनों की इज्जत जानते ही नहीं, उनके लिए माँ बहन की इज्जत कुछ नहीं है, वो सिर्फ चमचागिरी करना जानते हैं, कुलदीप बिश्नोई और रणदीप सुरजेवाला जैसे लोगों की। और जो सब कुछ जान के भी बोलते नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ, उन पे भी धिक्कार है। ऐसे लोगों पे, उन लोगों को कम से कम सपोर्ट में आना चाहिए। एक महिला के मान सम्मान की बात है, महिलाओं को आना चाहिए, उनको कहना चाहिए। और जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, उनसे कहना चाहती हूँ, एक एक लाइन में अपना वीडियो जारी करें। सब लोग लाइव आकर कहें कि हम सोनाली फोगाट का समर्थन करते हैं। जो जिनको ठीक लगता है, मैं ठीक हूँ, वो मेरा समर्थन करें। ज़रूर आज ही 1 मिनट का वीडियो बनाकर डालें कि सोनाली फोगाट को हम समर्थन करते हैं, लिख के डालें अपने सोशल मीडिया पे, हर जगह। ये लोग जब अपनी टीम को बिठा सकते हैं हमारे खिलाफ, तो हम भी ये कर सकते हैं। जो भी जिनको लगता है कि मैं ठीक हूँ, ज़रूर अपने पेज पे, अपनी आईडी पे ये डालें कि हम सोनाली फोगाट का समर्थन करते हैं। बस यही आप लोगों से कहना चाहती थी। और इस पे राजनीति ना करें। बीजेपी की नेता होने से पहले मैं एक महिला हूँ और एक महिला के नाते ये सब चीज़ें कर रही हूँ। और ये मेरी लड़ाई है, इसमें मैं पीछे हटने वाले नहीं हूँ। और ये महिलाओं के मान सम्मान की बात है, और ये अकेली मेरी लड़ाई नहीं है, सब महिलाएं इसमें शामिल है। आज मैं अगर चुप होकर बैठ जाती हूँ तो बाकी महिलाओं का क्या होगा? जिस तरह से इसने 5 महिलाओं के साथ पीछे किया, मैं भी अगर सहन कर लूँगी, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो ये आगे फिर वही करेगा। धन्यवाद आप सभी का। और ज़रूर मुझे सपोर्ट करने के लिए आई सपोर्ट सोनाली फोगाट ज़रूर डालें। धन्यवाद आप सभी का।